राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम सोमवती अमावस्या की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। देखिए, वैसे तो अमावस्या एक अपने आप में एक बहुत बड़ी खास तिथि होती है, लेकिन जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ जाती है उसे सोमवती अमावस्या या समवती अमावस कहा जाता है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है और परिक्रमाएं की जाती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए ये पूजा करती हैं और 108 परिक्रमाएं दी जाती हैं। तो अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ हो तो वहाँ चले जाएं, नहीं तो गमले में भी पीपल का पेड़ लगा करके भी आप ये पूजन कर सकते हैं। तो सारी सामग्री लेकर के हम पीपल के वृक्ष के पास में आ गए हैं। तो सबसे पहले हम पीपल वृक्ष को इस प्रकार से जल से सींचेंगे। जल के अंदर आप थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा मीठा भी मिक्स कर सकते हैं, काले तिल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग वगैरह स्थापित है, तो हम उनको भी इस प्रकार से स्नान आदि करा देंगे, उनका भी अभिषेक कर देंगे और ऐसे गोल गोल घूमते हुए पीपल की परिक्रमा करते हुए ऐसे हम जल चढ़ा देंगे। देखिए, अधिक मास चल रहा है, तो इस वर्ष ये अधिक मास की सोमवती अमावस्या है, तो बहुत ज़्यादा शुभ और ख़ास मानी जा रही है। तो इस दिन आप पीपल वृक्ष की पूजा ज़रूर करें। तो ये जो पूजा है सुबह सवेरे की जाती है और इसमें सोमा धोबन का पूजन किया जाता है, गणेश भगवान का, भोलेनाथ का, पीपल के पेड़ का, सभी का पूजन किया जाता है। और सुबह सवेरे स्नान करके शुद्ध हो जाएं, अच्छी प्रकार से श्रृंगार आदि करके आप पूजन करें और इसके बाद में आप फेरियाँ दें। तो यहाँ पर ऐपन या हल्दी से ऐसे सोमा धोवन का कोई भी चित्र आप बना लें, स्वास्तिक बना लें पीपल के वृक्ष के ऊपर, और पीपल के वृक्ष के ऊपर पूरी 108 टिक्कियाँ दी जाती हैं, 108 तिलक किए जाते हैं। और जब तक परिक्रमा नहीं की जाती तब तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। तो इसलिए आप सुबह सवेरे ये पूजा कर लें और जब हमारा पूजन पूर्ण हो जाता है उसके बाद में आप कोई भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि शाम तक व्रत करना होता है, पूजा करने तक ही व्रत किया जाता है। तो ऐसे देखिए, शिवलिंग है, उनको भी हम ऐसे चंदन से तिलक कर देंगे। ऐपन हमने लगा दिया है पीपल के वृक्ष पर, 108 हमने टिक्कियाँ दे दी हैं। 108 अंक का इस पूजा में बहुत महत्व होता है। और ऐसे हम सोमा धोबिन का पूजन करेंगे, गणेश भगवान का ध्यान करते हुए स्वास्तिक का पूजन कर लेंगे, रोली आदि समर्पित कर देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। शिव जी का भी आप पूजन करें, जो भी प्रिय चीज़ें हैं शिव जी की वो भी आप समर्पित कर दें। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ये पूजा करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। काले तिल हम जरूर चढ़ाएंगे इस पूजा में। और इसके बाद में वस्त्र रूपी कलावा आप सभी को चढ़ा दें और 108 परिक्रमाएं देना इसमें विशेष माना जाता है। तो देखिए, 108 परिक्रमाएं आप किसी भी वस्तु से दे सकते हैं, जिन भी चीज़ों को आप गिन सकते हैं ना उनसे आप ये परिक्रमा दे सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। भोग में आप मीठे पुए, पूड़े, गुलगुले कुछ भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप मिश्री, चीनी, बताशे का भी भोग आप लगा सकते हैं। ऋतुफल हो आपके पास तो ऋतुफल का भोग भी आप चढ़ा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आपके पास बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है तो कम से कम चीज़ों से भी आप पूजन कर सकते हैं। धूप दीप हमने जला दिया है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि आज के दिन मूल तूल को स्पर्श नहीं किया जाता है। तो यहाँ रुई की बाती हमें नहीं बनानी है, आप कच्चे सूत कलावे की बाती यहाँ पर जला सकते हैं, या फिर जो अकौआ होता है ना, आकड़े का जो पेड़ होता है उसकी जो बाती होती है रुई की बाती, वो भी जला सकते हैं। माता को हमने ऐसे देखिए श्रृंगार की सामग्री भेंट कर दी है और ऐसे हम सुहाग चढ़ाएंगे। सिंदूरा आप लेकर के जाएं, सिंदूर आप माँ को चढ़ाने के बाद में उनसे सुहाग लें। जो सोमा धोबिन है वो अमर सुहागन मानी जाती हैं, सभी को सुहाग देने वाली मानी जाती हैं। तो ऐसे सोमा धोबिन से हम सुहाग लेते हैं, सभी को हम सिंदूर लगा देंगे और अपनी मांग में भी सिंदूर इस तरीके से लगा लेंगे और सोमा धोबिन से हम अपने सुहाग के लिए प्रार्थना कर लेंगे। इस तरीके से सारी चीज़ें हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। इसके बाद में हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के सुनी जाती है सोमा धोबिन की कहानी। इस कहानी का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप कहानी वहाँ से भी सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से एक जल का लोटा आप अपने पास में भर के रखें और ऐसे कहानी सुने। और यहाँ पर देखिए, ये जो पूजा है आप पूरे ग्रुप में भी कर सकते हैं, और कोई आपके साथ पूजा करने के लिए नहीं है तो आप अकेले भी पूजन कर सकते हैं। जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी तो कुछ दाने तो हम जल के लोटे में डाल देंगे, बाकी के हम ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ देंगे। उसके बाद में हम बड़े ही प्रेमपूर्ण भाव से सभी की हम आरती कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे। इस दिन पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की जाती हैं। ऐसे देखिए, अपना पल्लू लेते हुए सोमा धोबिन से हम प्रार्थना कर लेंगे। और आप यहाँ पे देखिए, चाहे तो इस पूजा को छोटे रूप में कर लीजिएगा या फिर आप बड़े रूप में भी कर सकते हैं, जैसे कि कलश की स्थापना यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर और भी जो बड़ी पूजा है, छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, क्योंकि अमावस है
तो बाकी आप सिंपली धूप दीप आरती आदि करके भोग चढ़ा के भी पूजन कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष पर इस प्रकार से कलावा या कच्चा सूत लपेटा जाता है। आप कितनी बारी भी लपेट सकते हैं। इस कलावे को तोड़ा नहीं जाता, जितना भी बच जाता है उसे ऐसे ही टाँक दें या पूरा कलावा संपूर्ण होने तक आप परिक्रमा कर लें। इसके बाद में हम हाथ में कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी आप टॉफ़ी ले सकते हैं, कोई भी आप श्रृंगार की सामग्री, पूजा सामग्री ले सकते हैं। 108 गिन करके लेंगे और एक-एक हम छोड़ते जाएँगे और ऐसे हम 108 परिक्रमाएँ करेंगे। और देखिए, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, तब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी चाहे परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन इसमें 108 परिक्रमा का ही विधान माना गया है। तो ऐसे हम यहाँ पर देखिए ड्राई फ्रूट से यहाँ पर हम परिक्रमाएँ कर रहे हैं, एक-एक को हम छोड़ते जाएँगे, परिक्रमाएँ करते जाएँगे। तो ये जो पूजा है बहुत ही विशेष मानी जाती है। सुबह सवेरे इस पूजा को कर लें और इसके बाद में देखिए जो भी चीज़ें हम यहाँ पे चढ़ाते हैं ना, सबको यहीं पर दान करके आया जाता है, यानी कि उसको घर में प्रयोग में नहीं लिया जाता है। बाहर ही वो सारी चीज़ें दान की जाती हैं, जैसे कि श्रृंगार की सामग्री है, भोग आदि है, सबको हम बाहर ही दान करते हैं। घर में ये चीज़ें नहीं बाँटी जाती, बाहर ही बाँटी जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सोमवती अमावस्या का पूजन बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। आप सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं।